अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी फरहान नबी बख्शना। और जैसे कि आपको पता है हमने स्टार्ट की हुई है सिंध बोर्ड की फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री, वो भी चैप्टर वाइज और लेक्चर वाइज। जहां पर हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 था स्टोइकोमेट्री, वो हमने स्टार्ट कर लिया है। और उसका जो वेरी फर्स्ट टॉपिक है उसके भी दो पार्ट्स हमने बना लिए, जिसका नाम था मोल एंड एवोगैड्रो नंबर। इस टॉपिक के जो भी कॉन्सेप्ट थे थ्योरेटिकली मैथमेटिकली हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम चलेंगे इसके न्यूमेरिकल्स पर कि मोल एंड एवोगैड्रो नंबर निकालते कैसे हैं। अब ये क्यों निकालते हैं, सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि यहां पर हम नंबर ऑफ मोल्स क्यों निकालते हैं। देखिए केमिस्ट्री में यह होता है कि हम जब लैब में काम कर रहे होते हैं तो काफी दफा ये होता है कि हमें नंबर ऑफ ग्राम्स चाहिए होते हैं कैलकुलेशन के लिए, रिएक्शन के लिए। कभी कभी हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होते हैं लेबोरेटरी में रिएक्शन करने के लिए। तो यहां पर कुछ कैलकुलेशंस हैं, आप केमिस्ट्री में इसको न्यूमेरिकल्स कह लें या आप इसको प्रॉब्लम्स कह लें। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ और इन न्यूमेरिकल्स को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास जो पेज नंबर 4 में जो आपका सिंध बोर्ड का बुक है फर्स्ट ईयर का, उसमें पेज नंबर 4 में एग्जांपल 1.1 देखिए जो हम प्रॉब्लम्स कर रहे हैं वो चैप्टर के हैं मोल एंड एवोगैड्रो नंबर। सॉरी टॉपिक है हमारा, चैप्टर तो हमारा स्टोइकोमेट्री है, सही है, लेकिन हमारे पास जो टॉपिक है जिसकी हम प्रॉब्लम करने जा रहे हैं वो ये है कि मोल एंड एवोगैड्रो नंबर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। चलते हैं बोर्ड की तरफ और एग्जांपल 1.1 को बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। देखिए इसकी स्टेटमेंट जो है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स एंड 25 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल। अब मेरे पास एक सब्सटेंस मौजूद है जिसका नाम है सोडियम मेटल। इसके मेरे पास ग्राम्स मौजूद हैं, वो है 25.5 ग्राम्स। फॉर एग्जांपल मैं किसी लेबोरेटरी में रिएक्शन परफॉर्म करने जा रहा हूं और मुझे किसी ने ये कह लिया कि आप 25.5 ग्राम्स में नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें। और किसके फाइंड करने, सोडियम मेटल के। तो मैथमेटिकली मैं यह करूंगा, पहले तो मैं लिखूंगा डेटा। जो भी आप प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, खास करके स्पेशली फॉर बोर्ड की अगर आप तैयारी करने जा रहे हैं तो आप उसमें डेटा लाजमी बनाएंगे। डेटा में पहले आप जो आपको चीज मिली हुई है वो रखेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास गिवन मास ऑफ सोडियम मेटल जो मेरे पास इस स्टेटमेंट में दिया हुआ है वो कितना है 25.5 ग्राम्स। तो या मैं यहां पर लिख लूंगा कि गिवन मतलब दिया हुआ 25.5 ग्राम्स मुझे सोडियम मेटल के दिए हुए। आ रही बात समझ में। और मोलर मास ऑफ सोडियम, अब ये मोलर मास मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था कि मोलर मास क्या होता है। जब भी आप एटॉमिक मास को ग्राम्स में लिखते हैं तो वो आपका बन जाता है मोलर मास। देखिए सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो है 23, लेकिन जब हम इसको मोलर मास में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 23 ग्राम्स। आ रही बात समझ में। अब हमें फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स। सोडियम के नंबर ऑफ मोल्स 25.5 ग्राम्स में कितने होते हैं, क्वेश्चन मार्क। सही है, मतलब ये मुझे चीज फाइंड करनी है। अच्छा ये जो आपके पास 23 ग्राम्स मौजूद है ये आपको खुद निकालना है। आपके पास कोई भी मेटल आ गया, कोई कंपाउंड आ गया, कोई मॉलिक्यूल आ गया, इसकी आपको कभी कभार जो है ना वो देखिए यहां पर स्टेटमेंट में इसके मोलर मास नहीं दिया हुआ। तो कभी कभार ऐसा होता है कि मोलर मास आपको नहीं दिया हुआ तो आपको खुद निकालना पड़ता है। अब चलते हैं फार्मूला की तरफ कि कौन सा फार्मूला यूज होगा जिसमें हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। देखिए बहुत ही बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। फार्मूला कौन सा है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब आप समझ तो गए होंगे कि ये कैसे करना है, लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखा रहा हूं कि नंबर ऑफ मोल्स ये चीज मुझे फाइंड करनी है। अब मेरे पास गिवन मास क्या है, गिवन मास वो होता है जो स्टेटमेंट में दिया हुआ होता है, गिवन मास। अरे बात समझ में। तो गिवन मास इसका ये है 25.5 ग्राम्स। और डिवाइड में क्या होगा कि सोडियम मेटल का
जो मोलर मास है वो कितना है, वो जो मोलर मास है वो 23 ग्राम्स। अब जब इनको मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो आंसर निकल के आएगा वो कुछ इस तरह से होगा कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 1.11 मोल्स, कि मेरे पास 25.5 ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, 1.11 मोल्स। अब चलते हैं एग्जांपल 1.2 की तरफ जो आपके बुक में है पेज नंबर 5 में। देखिए ये केस स्टेटमेंट इसकी क्या है कि कैलकुलेट द मास ऑफ 3.25 मोल्स ऑफ H2O। अब वहां पर हमें क्या फाइंड करना था, नंबर ऑफ मोल्स। मास हमें दिया हुआ था, नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड करने थे। इसमें क्या है कि मास जो है वो फाइंड करना है और नंबर ऑफ मोल्स हमें दिए हुए, तो फार्मूला वही रहेगा। पहले हमें सिंपल डेटा बनानी है कि मास ऑफ H2O। अब ये मुझे करना है फाइंड, तो यहां पर मैं जो है इसको अब क्वेश्चन मार्क दे दूंगा। आगे बात समझ में। अब मोलर मास ऑफ H2O, देखिए मॉलिक्यूलर मास आपका कितना होता है वाटर का, 18 एटॉमिक मास यूनिट। आप इसको जब मोलर मास के फॉर्म में लिखेंगे तो आप इसको लिखेंगे 18 ग्राम्स ऑफ वाटर। अरे बात समझ में। देखिए नंबर ऑफ मोल्स कितने, नंबर ऑफ मोल्स मुझे दिए हुए 3.25 मोल्स मुझे दिए हुए। यहां पर क्या था कि यहां पर मुझे मास गिवन था और मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने थे। अब यहां पर इसका उल्टा हो गया कि मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स तो हैं लेकिन मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है इसका मास, कि 3.25 मोल्स में वाटर के कितने ग्राम्स मौजूद होंगे। चलते हैं बोर्ड की तरफ और देखते हैं कैसे होता है। डेटा हमने बना ली कि मास में फाइंड करना है। मोलर मास हमें क्या दिया हुआ है, 18 ग्राम्स, और नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 3.25 मोल्स हमारे पास मोल्स हैं, कि 3.25 मोल्स में वाटर के कितने ग्राम्स मौजूद होंगे। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब यहां मेरे पास फार्मूला वही रहेगा, फार्मूला मेरे पास वही रहेगा। मैं इसको थोड़ा अरेंज करूंगा, जैसे हम मैथमेटिक्स में करते हैं ना, अरेंज करते हैं, रीअरेंज करते हैं फार्मूला को। तो मेरे पास मास मुझे ये फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल मैं इसको लिखता हूं x, तो मैं इस x को यहां पर लेके आऊंगा। अब ये चीज यहां पर डिवाइड हो रही है, तो ये चीज जब जाएगी, ये मैथ का रूल है, वो वहां जाकर मल्टीप्लाई होगी। तो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास किसका, वाटर का, किसका, वाटर का। अब x यहां पर क्या है, यहां पर मेरे पास x को मैंने कंसीडर किया है कि मास है जो हमें फाइंड करना है। चलते हैं आगे। नंबर ऑफ मोल्स कितने, 3.25 नंबर ऑफ मोल्स, और जो वाटर का मोलर मास है वो 18 ग्राम। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, when I multiply both of them, तो मेरे पास जो आंसर निकल के आएगा वो कुछ यूं होगा कि 58.5 ग्राम्स ऑफ वाटर। यानी मेरे पास अगर 3.25 मोल्स हैं वाटर के, तो इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स मौजूद होंगे, सॉरी उसमें जो मोलर मास, सॉरी मास जो मौजूद होगा वो कितना मौजूद होगा, 58.5 ग्राम्स ऑफ वाटर एंड 3.25 मोल्स ऑफ वाटर।